टीम की इतनी बेहतरीन वर्कआउट के लिए मेरी तरफ से 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड, 2500 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड मैं देता हूँ। ये एक चैलेंज के तौर पे लिया। एंड इवन दो वो देखने में अच्छा दिखता है कि भाई कहानी बनाना, बट देन एक निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि हर केस को वर्कआउट करना है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि 10 साल पुरानी एक मिस्ट्री था, मिस्ट्री, तो एक मिस्ट्री को हमने सॉल्व किया। और ब्लाइंड केस तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 302 में हत्या दर्ज नहीं होता। 10 साल पुरानी एक व्यवस्थित कोल्ड ब्लडेड मर्डर को हम आज उजागर करे हुए हैं। 10 साल पहले एक आदमी का लाश मिलता है, कहानी ऐसा चलता है, तो उसके बाद उसकी पत्नी आ जाती है, पत्नी, बच्चे, भाई, सब लोग आ जाते हैं। सब लोग बोलते हैं हमारा पति है ये। तो वो लाश सितारगंज क्षेत्र में मिलता है, वो ट्रक से कुचला हुआ, ठीक है, बिल्कुल फेस का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो फेस में रिकॉग्नाइज हो जाए। शरीर में फेस जो होता है, सर जो है पूरा मतलब ये हो जाता है, बिल्कुल क्रश्ड रहता है, मतलब अनरिकॉग्नाइजेबल, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षत विक्षत हो जाता है। उसका परिवार वाले आते हैं और उसको ले जाते हैं। उसके जेब में आईडी कार्ड मिलता है। उस आईडी कार्ड को के आधार पर पंचायत नामकर्ता पुलिस कांटेक्ट करती है। वो परिवार वाले आके पूरा रोना धोना करके अपने हस्बैंड है, अपने परिवार वाले के रूप में इसको मुकेश यादव के रूप में उसको शिनाख्त करते हैं और ले जाते हैं बॉडी को, और उसमें अंतिम संस्कार करते हैं। डेथ सर्टिफिकेट भी लेते हैं। 2022 या 23 में पता चलता है यूपी पुलिस को कि ये व्यक्ति मुकेश यादव तो जिंदा है। तो यूपी पुलिस क्या करती है, मुकेश यादव जो है उसके ऊपर 7-8 मुकदमे हैं, वो गैंगस्टर भी लगा हुआ है और काफ़ी हार्डकोर मुकदमे उसके ऊपर लगा हुआ है। यूपी पुलिस क्या करती है, मात्र 420, 67, 68, 71 दर्ज कर लेती है और एक मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर कार्रवाई कर देती है और उसको पुराने मुकदमों में फिर से उसको वो कर देती है, जीवित कर देती है। तो पहले डेथ सर्टिफिकेट ले लेके उन्होंने मुकदमा खत्म करने वाले थे या कर चुके थे, उसको पुनः एक्टिवेट कर लेते हैं यूपी पुलिस, और इस फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का एक एफआईआर कर देती है। परंतु झसके 10 सवाल तो वही है ना कि वो लाश किसका था, उसके बारे में कोई काम नहीं हुआ। तो हमने 2-3 बार जानकारी करी यूपी से कि भाई उस दिशा में आप काम करना चाहिए। तो उन्होंने ये जवाब दे दिया हमको कि भाई ये लाश तो सितारगंज में मिला, हमें कोई मतलब नहीं। तो बट हम उत्तराखंड पुलिस है, हम प्रोफेशनल पुलिस है, हमने तुरंत इस बात को संज्ञान लिया। ये चाहे कुछ भी हो, किसी का आदमी का तो जान गया है, वो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने तत्काल जो है हत्या का धारा पंजीकृत करके 302 की धारा आईपीसी का धारा पंजीकृत करके अज्ञात के खिलाफ या फिर जो है 22 दफ़ा इन दोनों के नाम खोलते हुए हमने तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। ब्रिजवाल और उसकी पूरी टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है। आईओ यहाँ पर ब्रिजवाल है, ब्रिजवाल के नीचे जो है बहुत अच्छी टीम काम कर रही है, जिसमें जगदीश है और आपका कौन है, खविंदर है, दानू है एएसआई, और सुरेंद्र प्रताप बिष्ट है। तो ये सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करते हुए पूरी टीम ने मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से घेर घोट के इस अभियुक्त को पकड़ लिया, जो फिर से चकमा देके इधर उधर फरारी काट रहा था। देन सब पूछताछ में पूरी कहानी निकल के आई। वास्तविकता यह है कि ये जो मुकेश यादव है, इसके पास एक मणिंदर उर्फ मन्नी है ना, उर्फ हैप्पी अलग है ना, मणिंदर उर्फ मन्नी है, वो इसके पास ड्राइवरी का काम करता था। लेकिन उसका पैरवी करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका परिवार में कोई बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग मेंबर्स नहीं थे। एक भाई जेल में था, माँ बाप नहीं थे, कहीं दूर रहते थे, कोई कुछ नहीं था, मतलब बेसिकली आगे पीछे कोई नहीं था इसका। एक बड़ा भाई था जो लंबे समय से जेल में था, तो इसके साथ ही काम करता था, मुकेश के साथ ड्राइवरी का काम करता था। आप सोचिए, इसने प्लान बनाया कि मुकेश ने ये प्लान बनाया कि इसके ऊपर ना 7-8 केस चल रहे थे, गैंगस्टर भी लगा हुआ था, कुछ केसों में तो अंतिम डेट लग के सज़ा होने ही वाला था। इसने ये डिसाइड किया क्यों साला इसको मार के अगर मैं दिखा दूँ कि ये मुकेश है और मुकेश मर गया तो मेरी तो सारी केस खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये एक बार थॉट आया, बाद में धीरे धीरे उसको क्रिस्टलाइज किया, थॉट को पूरा प्लानिंग किया। उस व्यवस्थित प्लानिंग के दौरान घर परिवार वालों के साथ मिलकर प्लान किया। उस व्यवस्थित प्लान के तहत इसको गाड़ी चलवाया, फिर चल भाई वहाँ चलते यहाँ चलते करके कुछ तो बोला, फिर ठीक है ले आया इसको सितारगंज ले आने से पहले इसको बढ़िया दारू पिलाया, इतना दारू पिलाया कि आधा बेहोश हो गया। फिर जो है सितारगंज में सुनसान जगह पे इसके ऊपर पत्थर फेंक के मर्डर कर दिया, और पत्थर बारी बारी से फेंक के उसको उसकी चिगड़े उड़ा दी, बिल्कुल ही चटनी बना दिया उसकी फेस को। उसके बाद लास्ट में पूरा व्यवस्थित प्लान के रूप में क्या करा, वो जो ट्रक धीरे से चलती रहती है उसके पीछे वाला टायर के पास फेंक दिया, ताकि वो दिखे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। वो उसी बॉडी पे अपना आईडी वाईडी सब रख दिया था,
इसका खुद का आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, डायरी, वॉलेट सब रख दिया था। अगले दिन यही हुआ जो होना था, इसके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। बाद में इसकी वाइफ और इसके जो भाई है, जो कजिन है हैप्पी, क्या नाम है इसका, जो सेकंड अक्यूज है वो धर्मराज, वो इसका बहुत भाग दौड़ के सारा मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है। उस डेथ सर्टिफिकेट को जगह जगह कोर्ट में डालता है और वो कोर्टों में भरी कराता है। तो ठीक है ना, और लेकिन वास्तविक रूप में परिवार जिंदा है और बढ़िया तरीके से रह रहा है। सितारगंज पुलिस की बेहतरीन काम है ये। नया नाम उसका नाम क्या, मुनेश नाम रख के जी रहा था। तो सितारगंज पुलिस की इस प्रोफेशनल वर्क के लिए हैट्स ऑफ है, धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं और 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है संपूर्ण पुलिस टीम को, प्रोफेशनल पुलिस टीम करने वाले टीम को हमारा ये है। और बाकी डीआईजी साहब और डीजी साहब को भी हम लिखेंगे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन और अन्वेषणा में, और ब्लाइंड केसेस की वर्कआउट में हम इसको होम मिनिस्टर्स के मेडल के लिए भी हम लिखेंगे। अपराधी है, उसने अपना आईडी रख के अपने ही साथी को मर्डर कर दिया था। 10 साल पूर्व का घटना का, हत्या का घटना का आज हम अनावरण कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा 2015 को मुकेश यादव ने क्या करा, अपने ही गाँव के रहने वाले मणिंदर उर्फ मन्नी सितारगंज क्षेत्र में लाकर उसको हत्या कर दी। और उस हत्या को ऐसा दिखा गया, तो सर पे मारने के बाद जो है गाड़ी का एक्सीडेंट के रूप में दिखाया गया, एक गाड़ी भी रख दी गई, ठीक है, एक गाड़ी के एक्सीडेंट के रूप में केवल सर को मार के उसको फेंक के चला गया। तो उसके बाद बड़े ही मास्टरी मतलब क्रिमिनल अंदाज में उसका जेब में खुद का आईडी रख लिया गया। तो फिर बाद में पूरा रोना धोना होता है, ठीक है। अब देखो पुलिस की एसओपी में क्या है, कोई बॉडी को कोई आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है तो आइडेंटिफाई करने वाले को हम बॉडी देते हैं। उसमें बॉडी इतना ज़्यादा डैमेज कर लिया गया पत्थर वत्थर से कुचल के, तो पत्थर से मारा, पत्थर वत्थर से कुचल के उसकी पूरी फेस का आइडेंटिटी मिटा लिया। तो हाँ, और भारी वाहन की पहिए के पीछे फेंक दिया था। तो फिर उस समय 2015 में जो दरोगा ने पंचायतनामा भरा, तो उसने उसको शिनाख्त के लिए डाला होगा। तो इन्हीं के घर वाले आए थे, इन्हीं के सारे घर वाले आ गए और इनको रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये तो हमारे ही पति का शव है, मुकेश यादव जी का शव है। तो लेके चले भी गए, दफना भी गए, और वहाँ पूरा गांव में ताम झाम करा, पूरी मंडली बुलाई और अंतिम संस्कार भी करा, रोना धोना सब कुछ करा। और पूरा जन को विवेश मतलब यहाँ फर्स्ट लेवल में जो पंचायतनामा भरने वाला दरोगा और पुलिस टीम से लेकर सबको गांव को विश्वास दिलाएगा कि उसका पति ही मर गया करके, विधवा बनने का नाटक भी किया, सब किया पूरा, और हिंदू रीति रिवाज रस्म भी पहला वो कर लिया गया। कई साल बाद यूपी पुलिस को 2023 में या 22 में पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति तो अभी भी जिंदा है, कुछ और हुलिया बदल के कुछ और नाम से जिंदा है। और ये लड़की जो है, एक तरफ औरत जो है विधवा बनने का नाटक करते हैं, एक्चुअल में वहाँ जाके मिल के आती है। तो ये तो उस पदम में आ गया, वो भी कहा इंश्योरेंस फ्रॉड की वजह से। इस आदमी के नाम पे इंश्योरेंस भी था, फर्जी इंश्योरेंस भी था इसका, हाँ पुराने अपराध भी थे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनपुट बेस्ड काम हुआ। तो यूपी पुलिस ने क्या किया वहाँ पर, तो 420 का एक मुकदमा दर्ज किया। तो उसको क्योंकि उसने फेक आईडी रख दिया था, तो इंश्योरेंस में कुछ फर्जी कागज दिया था, डेथ सर्टिफिकेट बना दिया था। डेथ सर्टिफिकेट तो बनता ही है, लाश लेके जा रहे हो आप, पुकार रहे हो, तो उसके बाद अंतिम संस्कार कर रहे हो, तो डेथ सर्टिफिकेट उसके नाम पे बनता है। उसके आधार पर सारे मुकदमों में उसका एफआईआर लग गया, ठीक है। बाद में पता चला है तो जिंदा है। तो जब ये छोटा सा कड़ी खुला, तो हमको भी पता चला कि भाई इसने तो एक लाश फेंका था यहाँ पे। यूपी पुलिस ने तो केवल 420 में भेजा, यूपी पुलिस उन्होंने केवल 420 में उस आदमी को बंद कर दिया। 420, 67, 68, 71, आप समझे इस बात को, इतनी बड़ी चीज़ होगी। केवल 420, 67, 68, 71 के एक मुकदमा बना के उसको बंद कर दी और बोला कि फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया। वो तो ठीक है, परंतु उसने यहाँ पर एक लाश भी दे रखा, किसी आदमी का हत्या भी तो करा है। तो उस चीज़ को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, परंतु हमने टेकअप किया उस चीज़ को, क्योंकि लाश सितारगंज क्षेत्र में मिला था। हमने तत्काल इसमें ऑर्डर किया था कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए। हाल ही में हमने एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि पत्राचार हुआ था यूपी से। हमने यूपी से पहले क्लैरिफाई किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 420 के मुकदमे में इस पूरे चीज़ को लेकर चल रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया कि हम तो केवल 420 का कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। कुल मिला के यही था कि हम तो केवल 420 का कर रहे हैं, हमने तो बस डेथ सर्टिफिकेट फेक था, हमने उसको ही कर दिया। तो परंतु हमें तो पूरा प्रोफेशनल पुलिसिंग करना है हमको। हमने ये जो लाश, जो उस समय 2015 में जिस लाश को दिखाकर उसकी अंतिम संस्कार किया गया, उसको हत्या मानते हुए हमने हत्या दर्ज कर दी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर, तो गहन
काफ़ी दिन के बाद बहुत ही शातिर अपराधी है ये, इतनी आसानी से आता नहीं है हाथ में, तो बड़े मुश्किल से। हाँ, यूपी में इसके ऊपर कितने मुकदमे टोटल? 8 या 10, 8 मुकदमे हैं इंक्लूडिंग गैंगस्टर। तो इसको बड़े ही मतलब एक तरीके से व्यवस्थित रूप से काफ़ी मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस के इनपुट के आधार पर हमारी टीम द्वारा, इसमें सुरेंद्र बिष्ट भी है और आपका ब्रिजवाल शर्मा, ब्रिजवाल जो हमारा भूपेंद्र ब्रिजवाल तो हमारा आईओ है, एसएचओ भी है, और साथ में कविंदर शर्मा, सुरेंद्र बिष्ट, जगदीश तिवारी और दानू है और राकेश रोंकली और कई सारे कांस्टेबल्स का हमारा है, कुंदन है, विनीत, गिरीश, भारत भूषण, मनोज जोशी, भूपेंद्र, दीप्ति, कार्तिक, भूपेंद्र, आर्या, इन सब लोगों का एक कंबाइंड टीम एफर्ट है। तो बड़े ही व्यवस्थित रूप से मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर इसको पकड़ लिया। फिर बाद में कहानी सख्त पूछताछ में इसने कहानी कबूला है। साथियों, मैं आज बताना चाहूँगा कहानी क्या है। कहानी यह है कि 8 केसेस से तो लगातार केस के ऊपर केस है और किसी में सजा होने को आ रहा है, किसी में अंतिम सुनवाई पे आके सब में सजा होने, 1-2 में सजा होने वाला था। इसको पता चल गया कि मेरे तो दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो इसके साथ ही एक लड़का रहता था, ये जो है इसका नाम था मणिंदर उर्फ मणि, है ना, मणिंदर उर्फ मणि जो है इसी के पास था, है ना, इसी के पास काम करता था, छोटे मोटे काम करता था, कभी ड्राइवरी का काम करते, कभी ये काम कर दिया था। हाँ, और थोड़ा सा हाइट वेट इसी के तरह था। तो इनके परिवार वाले के साथ बैठ के इसने डिसाइड किया कि भाई अगर इसको निपटा दिया तो मैं तो साला इसी को बन सकता हूँ, इसको साला मेरा ही नाम दे देंगे तो साला इसको तो आराम से हम साला लोग को मान ही लेंगे कि यही मर गया। तो एक थॉट प्रोसेस आया इसको, इतना पूरा प्लान नहीं था। फिर बाद में वो थॉट प्रोसेस और भी क्रिस्टलाइज होता रहा कि भाई साला इसको मार के साला कहीं फेंक दिया, अगर मान लो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो आराम से हम साला हमारी तो सारी केस बंद हो जाएंगे। तो तब एक स्ट्रैटेजी बना, तब दारू वारू पिला के बढ़िया सा पिला के उसको पूरा लगभग आधी बेहोश हालत में इसको लेके आए। फिर यहाँ पर जाके इसको सर पे पत्थर से मारा, ठीक ठाक मारने के बाद जो है उसको ऐसा पत्थर से कुचल दिया। मारने के बाद जो है गाड़ी, चलती गाड़ी के नीचे फेंक दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक ट्रक जो धीरे जाती रहती है उसके बैक साइड में जाकर फेंक दिया, ठीक है, ताकि पीछे वाला पहिया भी उसके ऊपर चल जाए। तो और अपने आप को जो है चले गए। और उस दौरान जो है सारा उसका आईडी कार्ड, इसके खुद का सारा आईडी कार्ड सारा उधर रख दिया, वॉलेट रख दिया, डायरी भी रख दिया। बाद में एक व्यवस्थित रूप से, पहले से ही सांठ-गांठ तो हो ही गया था। अगले दिन जो है नॉर्मल 2 दिन बाद शांत रहे। 2 दिन बाद जब थाने से सूचना आती है तो इधर उधर से पता चला यार तुम्हारा दरोगा क्या कर रहा है, उसकी आईडी मिलता है एक अज्ञात लाश में, तो अज्ञात लाश में जो आईडी मिलता है उसको या उसके परिवार को फोन करेंगे पुलिस की तरफ से। तो हाँ, घर का नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे ही फोन गया तो पूरा फैमिली ड्रामा करके आए, अरे मेरा पति मर गया, अरे मेरा फादर मर गया, ये ऐसा करके पूरा, हाँ यही है करके पूरा मतलब फिल्मी अंदाज।